channel द इंग्लिश क्लासेस मैनेज बाय टी आर रंजीत। और आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आर्टिकल्स। हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे और आर्टिकल्स की जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसे हम आज क्लियर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका टाइप से शुरू करते हैं। आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का एग्जांपल है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल्स का एग्जांपल है द। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है, और ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा ये आपका इनडेफिनिट होना चाहिए। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपका क्या होना चाहिए? इनडेफिनिट होना चाहिए। ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसे ऐसे भी कह सकते हैं ए बिफोर इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। यानी इसको अगर पैटर्न के आधार पर हम देखना चाहेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स को, तो इसका पैटर्न जो बनेगा ए एन प्लस इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका एग्जांपल ए कैट एंड ऑरेंज। यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है नाउन्स, ये क्या है? काउंटेबल है, साथ साथ इनडेफिनिट है। सेकंड जो टाइप है आर्टिकल्स का वो है द, और द का प्रयोग डेफिनिट नाउन्स के साथ होता है। यहाँ पे मैंने इसका ए लिख दिया है, ए बिफोर डेफिनिट नाउन्स। इसका पैटर्न आइए देखने की कोशिश करेंगे तो इसका पैटर्न जो बनेगा ये बनेगा द प्लस डेफिनिट सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल ऑब्लिक अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी द के बाद जो नाउन है वह किस तरह का नाउन आ सकता है? सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे द कैट। यहाँ पे जो आपका नाउन है यह सिंगुलर है। आगे मैंने लिया है द कैट्स, ये नाउन आपका प्लूरल है। इसको बाद में लिख दो, ये है आपका अनकाउंटेबल। तो द का प्रयोग डेफिनिट काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, चाहे वह सिंगुलर हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो। जबकि ए एन का प्रयोग इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग। और इसका टॉपिक का नाम है डिफरेंस इन एजेस बिटवीन ए एंड एन। ए का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कब करेंगे, एन का कब करेंगे, ये समझना है। तो फर्स्ट है एजेज ऑफ ए, सेकंड है एजेज ऑफ एन। एजेज ऑफ ए जो है आपका कब होता है, तो इसके बारे में मैंने लिखा है वी यूज ए बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन स्टार्ट विथ हिंदी कॉन्सोनेंट्स। यानी हम ए उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू होता है। जैसे अ काउ, अ डॉग, अ टेबल, अ चेयर। काउ का उच्चारण अगर हम देखें तो क से शुरू हो रहा है, जो हिंदी का व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके साथ ए लगा। साथ साथ ये इंडेफिनिट है और सिंगुलर है। डॉग, डॉग का उच्चारण जब हम करते हैं तो ड से शुरू होता है, ड हिंदी का व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके साथ ए लगा। टेबल, टेबल सिंगुलर है और इसका उच्चारण ट से हो रहा है, और ट हिंदी में व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग हुआ। इस प्रकार चेयर, च व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग हुआ। सेकंड जो है आपका ए है एजेज ऑफ एन। वी यूज एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हेन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन्स स्टार्ट विथ हिंदी वोवेल्स। यानी हम एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर वर्ण से हो रहा हो। हिंदी में स्वर वर्ण 11 हैं, अ आ ई। तो जब हिंदी के वर्ण से, हिंदी के स्वर वर्ण से सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण शुरू हो रहा हो तो उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एलिफेंट, एलिफेंट जब आप लिखेंगे तो ए आता है, ए से शुरू होता है एलिफेंट का उच्चारण, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का उच्चारण अ से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। आवर, आवर जो है अ से लिखाएगा, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग हुआ। यानी बेसिक जो अंतर है वो ए है कि ए का प्रयोग जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण व्यंजन वर्ण से शुरू हो तब करेंगे, और एन का प्रयोग जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण स्वर वर्ण से शुरू हो तो करेंगे।
हिंदी में 52 अक्षर हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन 41 है। आई जो है वो सारे स्वर वर्ण में आते हैं, बाकी सभी आते हैं व्यंजन वर्ण में। तो आप इसे अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे और अगला जो है वो हम सीखेंगे द के बारे में, यूजेज ऑफ द। डेफिनेट आर्टिकल्स द। तो डेफिनेट आर्टिकल्स द के प्रयोग को समझने के लिए हमें वास्तव में क्या समझना है, हमें समझना है हाउ टू नो द गिवन नाउन इज इनडेफिनिट और डेफिनिट। हम कैसे जाने कि सेंटेंस में जो नाउन प्रयोग में आया है वह डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। तो इसके लिए मैंने कुछ रूल्स जो है वो लिखा है और ये बड़ा आसान है इसको समझना। और इस रूल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, तो आपका आर्टिकल्स पे कमांड होगा। फर्स्ट जो रूल है वो है ऑल यूनिक थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स इज डेफिनिट। यानी इस ब्रह्मांड के जितने भी यूनिक थिंग्स हैं, अद्वितीय वस्तुएं हैं, वो सारा डेफिनिट होता है, इसलिए उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे सभी आकाशीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारा यूनिक है। ताजमहल हो गया, ये भी यूनिक है। नदियों के नाम हो गए, यूनिक है। तो ये सारा कुछ जो यूनिक है इस ब्रह्मांड में डेफिनिट होता है। इसलिए हम कहते हैं द मून, द अर्थ, द स्काई, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ये सारा जो मैंने एग्जांपल बोला सारा यूनिक है, इसलिए उसको डेफिनेट माना जाता है और इसलिए उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सेकेंड जो रूल है वो है रिटन नाउन्स आर डेफिनिट। आपने कुछ लिखना शुरू किया तो फर्स्ट टाइम जब कोई नाउन आता है तो उसे इनडेफिनिट माना जाता है, और अगर वह सिंगुलर हो तो उसके साथ उसके उच्चारण के अनुसार ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वह नाउन रिपीट हो, जब नाउन आपका सेंटेंस में दोबारा आ जाए, किसी कंटेक्स्ट में, किसी संदर्भ में दोबारा आ जाए, तब उसे डेफिनेट मानते हैं और उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। थर्ड जो है ये मैंने लिखा है बोर्ड पे, द नाउन्स व्हिच आर यूज्ड इन पास्ट टेंस आर आल्सो डेफिनिट। ऐसा नाउन जिसका प्रयोग पास्ट टेंस में होता है जनरली उसे डेफिनेट माना जाता है। तो अभी हम सबसे संबंधित 2-3 एग्जांपल लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे फर्स्ट जो है आपका एक एग्जांपल जो है हो जाएगा द अर्थ, पृथ्वी यूनिक है। आकाश, द मून, ये भी यूनिक है। द ताजमहल, द हिमालयाज, द आल्प्स, ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है। ये ताजमहल किला का नाम है। मून और अर्थ आकाशीय पिंड हो गए। द रामायण, ये धर्म ग्रंथ हो गया हम लोग का जो यूनिक है। द गंगेज, नदी का नाम हो गया, ये भी यूनिक है। तो ये जितने भी चीजें हैं जो यूनिक हैं, संसार में जितनी भी चीजें जो यूनिक हैं उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सेकंड वाले संदर्भ को समझने के लिए, सेकंड रूल को समझने के लिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आई सा अ बॉय, द बॉय वाज ब्लाइंड। मैंने एक लड़के को देखा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आ रहा है लड़का और इसलिए इसको इंडेफिनिट माना गया और एक से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ क्योंकि इसका उच्चारण ब है, व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है। और यही लड़के का जो है रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इसी लड़के के बारे में कहा जा रहा है। तो ये लड़का, ये जो नाउन है रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका द का प्रयोग हुआ, द बॉय वाज ब्लाइंड। मैंने एक लड़का को देखा, लड़का अंधा था। तो नाउन फर्स्ट टाइम आया इंडेफिनिट हुआ, सेकंड टाइम आया तो ये डेफिनिट हो गया। तो इस तरीके से आपका सेकंड रूल क्लियर होता है। तीसरा रूल को समझने के लिए, जैसे मैं ऐसा बोलूं घोड़ा काला था, तो सेंटेंस बनेगा द हॉर्स वाज ब्लैक, पेन टूटा हुआ था, द पेन वाज ब्रोकन। तो यहाँ पे आप जो दो एग्जांपल देख रहे हैं, हॉर्स और पेन, पास्ट टेंस में आया है, इसलिए इसके साथ
डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट का निर्धारण अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होता है, लेकिन एक जनरल रूट को फॉलो किया है मैंने, इसे आप समझ के इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और इस पे आधारित आप एग्जाम्पल बनाइए। ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यूनिक थिंग्स जितने हैं, यूनिक थिंग्स में बहुत सारे रूल्स आपके आ जाते हैं, जो आपके किताब में दिया हुआ होगा 20-25 रूल के रूप में, तो सारा यूनिक थिंग्स में आ जाएगा। रिटर्न नाउन्स डेफिनेट होता है, जो नॉन पास्ट टेंस में आता है वो जनरली डेफिनेट होता है। और हम मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर से संबंधित। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस कीजिए और हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। और लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में घर पे ही स्टडी करना है, अच्छे से स्टडी करें और हमसे लगातार आप जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में